हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता मिला हूं। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूं कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। असम सरकार के बीफ बैन के फैसले पर एनडीए में विरोध शुरू हो गया है। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने असम की हिमंता सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे राजधर्म के विपरीत करार देते हुए असम सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार को कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। लोगों को विकल्प देना चाहिए। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। ये फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से परे है। देखिए, भारत का संविधान हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो क्या पहने, क्या खाएं, कैसे अपने त्योहार मनाएं, और ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की वो रक्षा करें। यह फैसला समझ से परे है और ऐसे फैसलों से समाज में तनाव बढ़ता है। फैसले पर असम सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार में एनडीए सरकार के 11 महीने के शासन में ये पहली बार है जब जेडीयू ने किसी भाजपा शासित राज्य के फैसले पर खुलकर विरोध किया है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे अन्य मुद्दों पर नीतीश की पार्टी अब तक या तो तटस्थ रुख अपना रही थी या फिर संभल कर बयान दे रही थी, लेकिन बीफ बैन के फैसले पर जेडीयू खुलकर विरोध में आ गई है। इसके अलावा जेडीयू नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत का संविधान सभी को खाने पीने की आजादी देता है। हम होटलों या सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते हैं। इससे समाज में तनाव फैलेगा जो पहले से ही काफी ज्यादा है। दरअसल पिछले 2 दिनों से जेडीयू ने विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। बुधवार को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने किसान आंदोलन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विचारों का समर्थन किया था। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने मुंबई में कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा था कि किसानों से किए गए वादे सरकार क्यों पूरे नहीं कर पा रही है। पिछले साल भी किसानों का प्रदर्शन हुआ था, इस साल भी हो रहा है। समय बीतता जा रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर देश में किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। दिल्ली में किसान संगठनों ने बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। यानी कि कुल मिलाकर के जेडीयू का रवैया बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सख्त नजर आ रहा है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले समय में बताएगा, जो बेहद दिलचस्प होगा।